तो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 जो होने वाला है अपना लास्ट चैप्टर। और ये होने वाला है आपका सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि है ये आज अपने क्रिकेट पे, और इसका नाम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। और इंडिया में क्रिकेट का कितना क्रेज़ है ये मेरे को बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। और आप कमेंट में आपके फेवरेट क्रिकेटर का नाम भी बताना। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो क्या हुआ था, जब अपन अभी जानते क्रिकेट को, जो कि एक बहुत फेमस गेम है, बहुत फेमस गेम है क्रिकेट, है ना। तो इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ये कैसे फेमस हुआ, और ये सब है। तो आओ देखते। क्रिकेट ग्रू ऑफ द मैनी स्टिक एंड द बॉल गेम प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर एगो। 500 साल पहले से इसका डेवलपमेंट होना। एक डंडे और एक बॉल गेंद से खेलते हैं इसको। द वर्ड बैट इन एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंप्लीफाई मीन स्टिक और क्लब। स्टिक और क्लब का मीनिंग बताता है। बाय द 17th सेंचुरी में क्रिकेट हैज़ इन्वॉल्व इनफ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट गेम। यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिखा, मतलब डिस्ट्रिक्ट गेम के लिए उसको लिया गया। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में बैट्स वर रफली द सेम शेप ऑफ हॉकी स्टिक। जो अपन बैट देखते हैं, जो कि होते हैं कुछ इस टाइप के, है ना। अपने बैट होते हैं अभी नए ज़माने के इस टाइप के। तो पहले क्या होता था कि अपने पास, है ना, ये आपको स्क्रीन पे ये जो फोटो दिख रही है, ये आपको कैसा लग रहा है, एक हॉकी स्टिक जैसा। लेकिन ऐसे पहले एक होता था, कहीं पिक्चर भी होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये रही ना पिक्चर, ये देखो, ये ऐसा दिखता था। मतलब इसकी शेप आपको हॉकी स्टिक जैसी लग रही है ना, तो वो ऐसे। अभी देखो ना, आप क्या सोच रहे हो मुझे पता है, रुको ज़रा, सब्र करो। अब देखो, टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स आर द शेप ऑफ हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक के थे, बता दिया। कवरिंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, देयर वॉज अ सिंपल reason for this. The ball was bowled underarm along the ground and the curve at the bat the batsman the best chance of making contact. अब इसमें क्या बकबक की है ये बताता हूँ। देखो, चलो ड्राइंग से समझाता हूँ, ड्राइंग से अच्छे से समझ में आता है। देखो, जैसे क्या है, ये मान लो एक पिच है, ठीक है। ये एक पिच है, यहाँ पे आपका बैट्समैन खड़ा है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्या, कोई नहीं। और है ना, वो अपना वो उस टाइप का बैट लेके खड़ा है। तो क्या होता था, अभी तो अपन है ना डायरेक्ट हवा में से यूँ टप्पा खा के यूँ जाती है बॉल, ठीक है। ऐसे यूँ टप्पा खा के जाती है, और फिर है ना जितने पास से टप्पा खाए वो है। तो क्या होता है कि ना, इस टाइम पे लोग बस ऐसे, जैसे ज़मीन पे तो ये लुढ़का दिया बस। देखो, ये देखो स्क्रीन पे, यूँ ऐसे फेंक, यूँ लिया और यूँ फेंक दिया ऐसे। अब देखो, और जो उसका डंडे का वो जो पार्ट होता है ना, हॉकी स्टिक वाला जो नीचे का पार्ट है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, बॉल से कांटेक्ट बना के उसको छक्का मार सकता है डायरेक्ट। वन ऑफ द peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days still end. मतलब 5 दिन तक जा सकता है एक टेस्ट मैच। ऐसा दिखता है आपका। इन अ ड्रॉ, अब ड्रॉ क्या है, रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच neither साइड विंस और लूज, यानी टाई बोलते हैं इसको एक शब्द में। ड्रॉ टाई किए, मतलब एकदम से आया होगा तो आपको ड्रॉ समझ नहीं आया होगा, इसलिए देख दिया। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेकन इवन हाफ एज मैच टाइम टू कंप्लीट। जो दूसरे गेम्स होते हैं वो बस कितना हाफ टाइम लेते हैं, मतलब
मतलब वो भी बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा है, हाफ से भी कम लेते हैं। अ फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन एन हाफ एन आवर, यानी 30 मिनट में कवर हो जाते हैं। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग इन लेस देन हाफ द टाइम इट टेक टू प्ले लिमिटेड ओवर मैच। अगर वो लिमिटेड से ओवर मैच खेले तो भी इतना रहता है। द शॉर्टेड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, जो शॉर्टेड वर्जन है मॉडर्न क्रिकेट का। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक of cricket is that the length of pitch is specified 22 yards 22 yards तक होती है। और साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट मोस्ट ओवर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल। मतलब जो ग्राउंड होता है ना, एक ग्राउंड अलग है और पिच अलग है, पता है, ये तो कोई रूल्स नहीं है, सबको पता है। मतलब ग्राउंड कितना बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा होगा उतनी बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी, और जितना छोटा होगा उतना आसान होगा। तो ग्राउंड की कोई फिक्स लेंथ नहीं है, ग्राउंड की कोई फिक्स लेंथ नहीं है अपने पास, लेकिन जो पिच है ना उसकी फिक्स लेंथ है 22 यार्ड्स, ठीक है। लेकिन फुटबॉल और हॉकी में ये नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें तो एक परफेक्ट लेंथ चाहिए ना बस, क्योंकि उनका तो मेन ही पूरा ग्राउंड से है और अपने को बस उस पिच से मतलब है। बाकी तो फिर वो दूरी डिस्टेंस के लिए अपने पास ग्राउंड होता है। ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया, क्रिकेट डज नॉट ग्राउंड कैन बी ओवर लाइक द एडिलेड ओवर एंड नियरली सर्कुलर लाइक चिपक इन चेन्नई। चिपक जो है चेन्नई में। अ 6 ऑफ द मेलबोर्न्स क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोलकाता इन दिल्ली। दिल्ली में ये फिरोज शाह कोटला है, सॉरी कोलकाता पढ़ रहा हूँ, इन दिल्ली। देयर्स अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज oddities. Cricket was the earliest modern team sport to be confident. The first writer law of cricket were draw up in 1744 में हुआ था। वैसे ज़्यादातर बात तो आपको पता ही होगी, अगर आपको क्रिकेट ज़रा से ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादातर बात आपको पता होगी, और नहीं पता तो ये चैप्टर है ही। दे stated the principal shall choose from amongst the gentlemen present to empire, who shall absolutely decided all disputes. The stamp must be 22 inches high and the bell crosses them 6 inches. 6 inches तक होती है, 22 inches की हाइट होती है, और बेल की होती है इतनी हाइट। एक तो ये सबसे बेकार चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए, मज़ा ख़राब हो जाता है। एंड 2 सेट ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स। पहले अपने है ना क्या होता है, अपने जो है अभी 3 स्टम्प्स लगते हैं, 1 2 3, लेकिन पहले ये वाला स्टम्प या कोई सा भी हटा दो, एक स्टम्प कोई सा भी हटा लो, वो नहीं होता था। Apart, the world's first cricket club has formed in Hambledon in 1760s and the Marylebone Cricket Club, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी MCC, was founded in 1787 में फाउंड हुई। ड्यूरिंग 1760s and 1770s it becomes common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. This change gave bowler the option of length deception through the air. मतलब अब क्या हो सकता है कि ना, जो बॉल है ना, पहले अपन यूँ लुढ़का रहता है, ऐसे लिए और लुढ़का दी, लेकिन अब अपन जैसे यूँ घुमा के फेंकते हैं ना डायरेक्ट, अब वो वाला सिस्टम आ गया है। तो अब आगे यही होगा कि अब उससे खेलना कितना मुश्किल हो जाएगा हॉकी वाले बैट से, क्योंकि पहले लुढ़का रहे थे तो नीचे से ही मारना, उसके नीचे वाले पार्ट से मार लो, ब्रॉड है मतलब वो चौड़ाई में ज़्यादा है तो नीचे वाले पार्ट से मार सकता है। वो हवा में मार रहा है तो मान लो उसने टच भी कर दिया, लेकिन वो उस मोटे वाले पार्ट के टच नहीं हुआ, तो हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसलिए फिर ये वाला बैट आया। वैसे ये बात तो आप समझ ही गए होगे। बस आप ये चैप्टर में ये ध्यान रखना, जो ये नाम आएंगे ना, ये जैसे ये क्लब के नाम ये आपको याद होंगे, कुछ लोगों के नाम आएंगे, इन सब के जब नाम आए ना तो बस ये याद रखना है, क्योंकि पूछे ये जाता है। और राइटर का नाम याद रखना है, ये तो सबसे ज़्यादा पूछने वाली चीज़ है। मतलब यूँ मत सोचना कि हाँ हम क्रिकेट है, हमको तो आता है, सब पता है हमको, तो हम तो क्रिकेट के प्लेयर हैं ये वो। तो मतलब हाँ आपको आता है ठीक है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। दिस चेंज गिव बॉलर टू सॉरी ये तो हो गया। इट वॉज ओपन न्यू पॉसिबिलिटी टू स्पिन एंड स्विंग। स्पिन कर सकते हैं आप बॉल को, अपन स्विंग कर सकते हैं। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट रिलेक्शन। मतलब मैंने जब बताया कि वो मतलब उसको एकदम एक्यूरेटली मारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी के बैट से मारोगे और हॉकी बैट को लेके मारोगे ना तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेटली मारना होगा। वन इमीडिएटली रिजल्ट हैज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्ड बैट विद द स्ट्रेट वन। जो वन देखते हैं उसका, जो मैंने आपको अभी कहानी बताई, द वेट ऑफ बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 3.4 आउंसेस तक ही जाता है इसका वेट। ये सबसे कम वाला वेट है और ये सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते और इससे कम नहीं कर सकते। एंड द वाइड ऑफ द बैट टू 4 inches इन 1774 में ये था। द फर्स्ट लेग बिफोर लॉस वॉज पब्लिश हुई ऑल्सो अराउंड द टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकॉज कॉमन बाय 1780। अब पहले अपन ने क्या देखा था, 3 स्टम्प्स थे। कितने स्टम्प्स थे? 3। लेकिन स्टार्टिंग में अपन को पता 2 स्टम्प्स, फिर वो मतलब वापस से 3, अब 3 बन गए। वो आउट करने की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई है। मतलब मान लो साइड के स्टंप में लग गया तो अब ज़्यादा है ना, मतलब हारने की डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई थोड़ी सी। इसलिए क्या पता फ्यूचर में 4 स्टंप भी लगा दे। ठीक है, मजाक हो भी सकता है। द लेंथ ऑफ मेजर मैचेस एंड दीज years also saw the creation of first 6 seam cricket ball को देखा। If you look the game equipment, you can see how cricket both change with the changing time and yet fundamentally remain to its origins in रूरल इंग्लैंड। उसके कुछ ओरिजिन हो गए। क्रिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल। द बैट इज मेड विद लेदर से बनाया जाता है। टॉयज एंड क्रॉक के साथ। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। आजकल तो हैंडमेड बनते हैं, नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर। और अब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर भी नहीं होते। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम टू टाइम चेंज होता है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, कट जाए सिंगल पीस ऑफ वुड से, मतलब वो सिंगल पीस ऑफ वुड से मतलब वो बना होता है एक पीस ऑफ वुड से, तो वो मारने में इजी रहता है। देखो अब तो हॉकी और इन सब के बस प्लास्टिक के बनते हैं, अब भी क्रिकेट का बैट वुड से बनता है और बॉल भी लेदर की बनती है ना। सोचने की बात है। हाँ मेरे को पता है प्लास्टिक के वो छोटे वाले बैट आते हैं, पर वो तो बच्चों के खेलने के लिए, मतलब छोटे बच्चे का इंटरेस्ट बन जाता है। फिर रियल जो आप बैट लेने जाओगे वो तो अब भी आपको वुड का ही मिलेगा। 2 pieces द ब्लेड विच इज़ मेड ऑफ वुड ऑफ एलन ट्री एंड हैंड विच इज़ मेड ऑफ कैन दैट बिकम अवेलेबल इन यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश themselves इन एशिया। एशिया में इस्टेब्लिश किया। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ refused to remark its tools with industrial or man-made material. Man-made material बनते प्लास्टिक, फैब्रिक, गॉल्स एंड
metal have been firmly rejected, but the matter of protective equipment cricket has been influenced by technology changes. टेक्नोलॉजी की चेंज से हुआ, द इन्वेंशन ऑफ वल्कनीज रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 में हुआ, एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, जो वो ग्लव्स पहनते हैं वो प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी है आफ्टर वार्ड्स, कुछ वार्ड्स में, एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबली विदाउट हेलमेट मेड आउट अ मेटल, एंड मतलब मेटल का हेलमेट अब चालू हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। इसमें टोटल 3 पार्ट है, अभी अपन आ गए हैं पार्ट 2 पे। द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे, मतलब ये इंग्लिश में लिखा है ना, गलती से कहीं बम्बई पढ़ दूँ तो कमेंट में ये मत लिखना, मतलब समझ तो जाओगे ना। एंड मतलब मुंबई है, बॉम्बे मतलब ये मुंबई। इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज स्मॉल कम्युनिटी ऑफ Zoroastrians. The Paris brought into close contact with British because their interaction in trade, and first Indian community to Western is the Paris found the first Indian cricket club. यहाँ पे फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब मिला, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848 में पारसी क्लब वर फाउंडेड एंड स्पॉन्ड by Parsi businessmen like the Tatas and Vadas. The white cricket in Indian offered no help to the enthusiastic Parsis. In fact, there was a quarrel between the Bombay Game Khan, a whites only club, एक whites only club था, and पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूएसए ऑफ पब्लिक पार्क के थे। द Parsis complained that the park was left until the cricket because the पोलो पोनीज वो गेम है जिसमें वो घोड़े पे बैठ के मारना होता है, वो होता है हॉकी जैसा, पर उसमें घोड़े पे बैठ के खेलना होता है। देखा होगा ना कार्टून में, मैंने आधे से ज़्यादा गेम कार्टून में ही देखे हैं। गोल्फ भी of the Bombay Game Khan dug up the surface when it became clear the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots. The Parsis built their own game khana to play cricket in. उन्होंने खुद का इस्टेब्लिश कर लिया कि हम ही खेल लेंगे, ये लोग थे ये। द रेलवे बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जेम खान हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज ओनर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जेम खान एट क्रिकेट इन 1889 में हराते, जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाउंडेशन के 4 साल पहले इंडियन की कांग्रेस के मतलब के बाद, इन 1885 एन ओरिजिनेशन दैट वॉज लकी टू हैव अमोंगेस्ट इट्स अर्ली लीडर द ग्रेट पर्सी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल डेड अभ्या नोरजा। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेट बाय टेस्ट्स एंड वनडे, इंटरनेशनल से होता है, प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स के द्वारा खेला जाता है। द प्लेयर हु बिकम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। कुछ होते हैं जो खुद की कंट्री के लिए, मतलब बहुत सारे लोग खुद की कंट्री के लिए खेलने आते हैं। द प्लेयर इंडियन फैंस रिमेंबर, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके है ना बहुत सारे फैंस बने, मतलब उनकी डिमांड रहे, मतलब उनके है ना नॉर्मल है वो क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड सोशल मीडिया में ज़्यादा बन गई। और स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था आपका फेवरेट कौन है,
तो कई बार तो नाम सेम आएंगे, तो इन लोगों ने लोगों में जगह बना रखी है अपनी। Even now who were fun enough to test cricket, S.K. Narayan, an outside Indian batsman, has time lives in popular imagination. Popular ही रहे when some of his great contemporaries like Palwakar Bichwal and Palwakar Bol have been forgotten. Even though Nadu was past the cricketing prime when played for India its first टेस्ट मैच था जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था 1932 को. His place in Indian cricket history is occurred because he was the country's first test campaign. Indian interacted the world of test cricket in 1932 में हुआ, and decade and half before it became an independent nation. This was possible because ये possible हुआ टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम द ओरिजिन इन 1877 के ओरिजिन में हुआ was organized and contest between different part of the British Empire, no sovereign nation. The first test was played between England and Australia के बीच में खेला गया when Australia was still a white settled colony. Similarly, the small country of the Caribbean together make up the West Indian team were British colonies till well after the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब आता है अपना फाइनल पार्ट 3. तो अब तक तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं. अगर आपको उसमें से कुछ भी चीज़ें पता थी तो आप कमेंट में बताना, और मेरे को बताने के लिए लाइक भी कर देना, मैं समझ जाऊँगा. टेलीविज़न कवरेज चेंजेस क्रिकेट. इट expand the audience for the game by becoming cricket into small towns and villages. It also broadened cricket social base. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities should now watch and learn to imitating their हीरोज़ से यानी सुपर हीरोज़ से मिलने का वो मिला. सॉरी, ये थोड़ा सा नीचे आ गया. द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न एंड द वर्ल्ड वाइड से क्या हुआ कि टेलीविज़न पे भी अब लोग हैं ना देख पाते. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे देश जाके वहाँ का टिकट खरीद के फिर स्टेडियम में बैठ के देखो. अब रिकॉर्डिंग होती है तो वो लाइव दिखाए जाते हैं, मतलब वहाँ लाइव दिखाया जाता है. टीवी पे जियो सिनेमा और इन सारे ऐप्स वगैरह पे. और यहाँ ये प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना. मैं बस बोल दिया गलती से, मतलब टीवी पे दिखाया जाता है. ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट मैचेस कुड नाउ बी वॉच लाइव इन सूरत में है. सिंस इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट viewership for the game amongst the cricket playing nation and the largest making in the cricketing world, the game center of gravity shifted to South Asia में shift हुए. This shift was symbolized by the shifted of ICC headquarters से हुआ from London to tax-free Dubai में 115 years ago. The first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. Both difficult to it. Today, the global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketers in the game, for whom the world is a stage. This transformation has made up the many smaller changes. The replacement of gentlemanly authored by paid professional, the triumph of one-day game as overshadowed test cricket in terms of popularity, and remarkable change in global commerce and technology.
तो ये चेंज हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अपना पूरा इंग्लिश का कोर्स ख़त्म होता है। हमने पढ़ लिए हैं इंग्लिश के सारे 10 चैप्टर। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक हमारे दूसरे जो मैथ्स वगैरह के वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, तब तक आप वो देख लो, क्योंकि अपन ने 1 ईयर से पहले कंप्लीट होने से पहले इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं आपसे अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय।